अगर आप भी हर महीने एसआईपी करते हैं या फिर लमसम पैसा लगाते हैं या सोच रहे हैं कि पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि भारत में निवेश की दुनिया में एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी की जियो और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक मिलकर, जिसे हम जियो ब्लैक रॉक कहते हैं, वो भारतीय बाजार में कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिसके बाद निवेश करना आसान और सस्ता तो हो ही सकता है, साथ ही बाजार में ये बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, वो भी खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो आखिर जियो ब्लैक रॉक क्या करने वाली है? जियो आईपीओ से पहले मुकेश अंबानी की बड़ी प्लानिंग क्या है? और सबसे बड़ा सवाल कि आम निवेशकों पर, रिटेल इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर होने वाला है? तो अगले कुछ मिनट में आपको पूरी कहानी आसान तरीके से समझाने वाले हैं। दरअसल पहले ही समझते हैं कि आखिर जियो ब्लैक रॉक करने क्या जा रही है। तो दरअसल जियो ब्लैक रॉक जो है वो भारतीय बाजार में पहला ईटीएफ लॉन्च करने की तैयारी में है, और ये जो ईटीएफ होगा वो अगस्त तक, यानी कि अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग है जियो ब्लैक रॉक की। और शुरुआत में जो ईटीएफ आएगा वो इक्विटी बेस्ड ईटीएफ जो है वो हो सकता है। और एयूएम की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जियो ब्लैक रॉक को अभी बाजार में करीब 1 साल के आसपास का समय हुआ है, और 1 साल में ही जियो ब्लैक रॉक ने करीब 18 से 19 हज़ार करोड़ का एयूएम यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बना लिया है। वहीं अगर हम ब्लैक रॉक की बात करें तो ब्लैक रॉक दुनिया भर में करीब 5.1 ट्रिलियन डॉलर के ईटीएफ एसेट जो हैं वो मैनेज कर रही है। जियो ब्लैक रॉक की जो बात करें तो जो दोनों का वेंचर है वो अभी भारत की 29वीं सबसे बड़ी एएमसी बन चुकी है, करीब 18 से 19 हज़ार करोड़ के एयूएम के साथ। और अब कंपनी का फोकस है एयूएम बढ़ाने पर और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ने पर। अब आपको बताते हैं कि जो जियो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं सिड स्वामीनाथन, उन्होंने क्या कहा है। दरअसल उनका ये कहना है कि अभी भारत में ईटीएफ मार्केट के अंदर जो संस्थागत निवेशक हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका दबदबा है, लेकिन धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी भी अब ईटीएफ के अंदर बढ़ती जा रही है। स्पेशली हमने पिछले कुछ समय में देखा है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के अंदर ज़बरदस्त इनफ्लो देखा गया है, इसलिए ईटीएफ में लोगों का जो है भरोसा, दिलचस्पी बढ़ रही है। और वो कह रहे हैं कि नए और बेहतर प्रोडक्ट्स आने से जो छोटे निवेशक हैं या जो रिटेल निवेशक हैं, इनकी जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है, वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसका फ़ायदा जियो ब्लैक रॉक को मिल सकता है। इसलिए जियो ब्लैक रॉक का जो फोकस है वो रिटेल इन्वेस्टर्स पर है, छोटे इन्वेस्टर्स पर है। अब डेटा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एमफी का डेटा अगर हम अप्रैल 2026 तक देखें तो इसमें पता लगता है कि पैसिव म्यूचुअल फंड एसेट्स जो हैं वो 15.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुके हैं, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनकी जो हिस्सेदारी है वो 18.5% पर हो चुकी है। लेकिन वहीं अगर अमेरिकी बाजार की हम बात करें तो अमेरिका में इक्विटी इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स की जो हिस्सेदारी है वो 45% से ज़्यादा है, यानी कि भारत अभी इससे पीछे है। लेकिन जियो ब्लैक रॉक का ये मानना है कि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए जो है भारत में भी ये इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर बेस्ड मॉडल जो है वो जियो ब्लैक रॉक अपना रही है। खास इन्वेस्टमेंट फंड और गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट जैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के लिए जियो ब्लैक रॉक ने डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर आधारित मॉडल को अपनाया है, और इससे ये पता चलता है कि महंगे प्रोडक्ट बेचने में एडवाइज़र की भूमिका अभी भी अहम बनी हुई है। कंपनी आने वाले महीनों में गिफ्ट सिटी के जरिए भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जिससे भारतीय निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिल सकते हैं। तो ये जियो ब्लैक रॉक की प्लानिंग है पहला ईटीएफ अगस्त में लॉन्च करने की, और इसमें उनका फोकस रहने वाला है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का, इन्वेस्टमेंट को आसान करने का और सस्ता करने का। खैर अब जब ये ईटीएफ लॉन्च होगा तो उसके बाद ही इसकी पूरी डिटेल
सामने आ सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।